वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में इफ्तार डिनर। वफूद की सतह पर मुलाकात में सिंध के तरक्याती फंड्स, पानी की तकसीम और हुकूमती वादों पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने मुतनाज़े केनालों से मुतल्लिक़ एतराज़ात रखे। वज़ीर-ए-आज़म के गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। मुतनाज़े मामलात मिल बैठ कर हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क इसहाक डार को सौंप दिया। पंजाब के मामलात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का हफ्ते को लाहौर में इजलास हो। सदर मुमलिकत का नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने पर जहाँ हुकूमत इक़दामात की तारीफ़ की, वहीं यकतरफ़ा फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। सबको साथ लेकर चलने का मशवरा भी दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइन, लेकिन टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। हमें मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अपने जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मिलकर काम करना है। अपने खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था, ऐवान की तवज्जो इस फेडरेशन के लिए एक तशवीशनाक मामले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मेरी ज़ाती जिम्मेदारी है कि ऐवान और हुकूमत को खबरदार करूँ। आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालिफत के बावजूद हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला है। इस तजवीज़ की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। मैं इस हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वह मौजूदा तजवीज़ को तर्क करे। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब PTI अरकान से नारे लगवाते रहे। ऐवान अपोजिशन के नारों से गूंजता रहा। PTI अरकान ने सीटियां बजाईं। जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी बानी PTI की तस्वीर उठाए मेहमानों की गैलरी पहुंच गए। गैर मुल्की सफ़ीरों के सामने बानी PTI के पोस्टर भी लहराए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, अपोजिशन को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब में हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया। जहाँ जो मसाइल हैं उनकी भी निशानदही की। अपोजिशन ने बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की बुनियाद रखी, इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन के एहतजाज पर रद्दअमल। कहा, अब लोगों में शऊर आ गया है, अवाम तरक्की चाहते हैं, मसाइल का हल चाहते हैं। कहा, अब मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं। लोग जान चुके कि बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। मुल्क के हालात बदल रहे हैं, मायूसी के बादल छट रहे हैं। हमसाया ममालिक पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने वाले हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रात गए कराची में लियाकताबाद का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चों को IT के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। हमने सूबे के एक एक बच्चे को हुनरमंद बनाना है। गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले हुए हैं। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। ग़ज़ा और तवानाई की कीमतों को बढ़ाना महंगाई में इजाफे का बायस है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर में आज कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज और कल मौसम में गर्म और खुश्क रहेगा। पारा 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान। 13 या 14 मार्च से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान।
आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन की धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का। पीका बिल में ये जो आपकी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत है इसके साथ मिले हुए थे। करप्शन अपनी इंतहा पे, ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। अमन की सूरत हाल खराब, मीडिया का गला दबाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर बोले, आसिफ अली जरदारी को आईनी सदर नहीं समझते, इसीलिए उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज किया। सदर जरदारी पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने में नाकाम रहे। आज की तकरीर इस मुल्क को यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन अगर वो समझते भी तो आज वो अपोजिशन के चेंबर में से होके आगे जाते। हंगामा आराई पीटीआई की रिवायत बन चुकी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात तो कभी नहीं हुए। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई अगर हज़ारों की तादाद में तालिबान को ना लाते तो आज दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी होती। सदर मुमलिकत के दिए एजेंडे पर अमल पैरा होंगे। सदर पाकिस्तान का खिताब या आइन की ज़रूरत है। सदर नून लीग नवाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक ना हुए। मौलाना फजलुर रहमान भी सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब सुनने के लिए ऐवान ना आए। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। ग़ज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। 5,000 रुपये फी खानदान मिलेंगे तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी जरूरत के मुताबिक ये चीज़ें खरीद कर जिम्मेदारियाँ उसको अदा कर सकें। इसलिए जो वैलिडेशन का इसमें बाकायदा इंटीग्रल पार्ट है, कंपोनेंट है, मुकम्मल तौर पर वैलिडेशन का निज़ाम जो है वो रूबा अमल है। रमज़ान पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये मिलेंगे। 20 अरब रुपये का रमज़ान पैकेज हकदारों को दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर का दौरा। कहा, तकरीब से खिताब, यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियाँ ज़ुबान ज़द-ए-आम थी। डिजिटल वॉलेट के ज़रिए करप्शन का खात्मा कर दिया। पहली बार लाइनें लगी, ना ही मुश्किलात आईं। 40 लाख ख़ानदानों के 2 करोड़ से ज़ायद अफराद प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म का रमज़ान 2025 की मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ की पैकेज के कामयाब इजरा पर टीम को मुबारकबाद। कर्ज की फौरी किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के लिए नए अहदाफ का सामना करना पड़ सकता है। बिजली बिलों में ₹2.40 फ़ी यूनिट सरचार्ज। पेट्रोल डीजल गाड़ियों, कोयले की बिजली